नमस्कार बच्चों, स्वागत है वेरी इंपॉर्टेंट सेशन दैट इज अ माइंड मैप सेशन। मतलब हम क्या करेंगे, इस मैप से ही करंट अफेयर को कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो करंट अफेयर है, जहां जहां कौन कौन से लैंडमार्क हमको देखना है उसी के हिसाब से। तो आई थिंक सारे बच्चों को डिस्ट्रिक्ट क्लियर होगा। लेट्स कंफर्म ऑल द डिस्ट्रिक्ट वंस, है ना, जो नाम यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे ऊपर में कोरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर कोरिया, बाजू में एमसीबी है, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर। तो नाम यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं। इन सारे जिलों में जो भी स्थान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस पे हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो पहला जो करंट अफेयर बनता है, ये बनता है सरगुजा जिले के जिस स्थान से, उसका नाम पड़ता है अंबिकापुर। तो अंबिकापुर में, है ना, जो मुख्यालय वहां का, यहाँ पर एक हवाई अड्डा है, उसका नाम है दरिमा। तो दरिमा हवाई अड्डा ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि इसका नाम है माँ महामाया के नाम से। ठीक है, तो माँ महामाया के नाम से इसका नामकरण है और इसका उद्घाटन किया गया है 20 अक्टूबर 2024 को। तो 20 अक्टूबर 2024 को ये डेट अनाउंस इसलिए है क्योंकि वर्चुअली इसका इनॉग्रेशन भारत के जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है ना, तो डेट पूछ सकता है 20 अक्टूबर 2024 को किन्होंने, तो नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल मोड से किया है। तो वर्चुअल मोड से किया है और साथ में यहाँ पर साक्षात तौर पे उपस्थित थे कौन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, है ना। तो यहीं पर जसपुर में भी ध्यान रखिए, जसपुर में एक और हमको यहाँ पे एक हवाई अड्डा है, उसका नाम पड़ता है आगडी। ठीक है ना, ये आप पढ़ते हैं स्टैटिक से, तो हम स्टैटिक से डायनामिक की ओर कनेक्ट करेंगे। आगडी करके नाम है, आगडी हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है, जसपुर। तो विष्णुदेव साय जी यहाँ पर थे, वर्चुअली उपस्थित थे कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नाम इसका क्या है, माँ महामाया। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं। और इसमें ध्यान रखना है, एक चीज और फैक्ट्स ऐड कर सकते हैं, 72 सीटर के जो विमान है यहाँ पर लैंड होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर सुविधाओं को यहाँ ऐड किया गया। दूसरा, कुछ छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो पंप स्टोरेज है ना, वो अभी चर्चा में रहे हैं। और कहाँ कहाँ जल विद्युत परियोजनाएं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये संचालित की जा रही हैं और किनके किनके सहयोग से संचालित की जाएंगी। तो देखो, सबसे पहले मैं मैप में चीजों को लोकेट कर दे रहा हूँ, उनको ध्यान रखना, है ना। चलिए, तो एक नदी है, उसका नाम है, मैंने एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम पड़ता है कोरबा। ये कोरबा देख रहे हैं, तो कोरबा पहला हुआ। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोरबा। ठीक है, साथ में आपको ही रिकॉल करना है। ये रहा आपको कोरबा पहला। दूसरा रहेगा जसपुर, ये रहा जसपुर। यहाँ पर दो लोकेशन यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तीसरा मिलेगा गरियाबंद, या उसी ऊपर बलरामपुर पड़ता है, चार हो गया। और एक इधर बाजू में पड़ता है गरियाबंद पड़ता है, गिरी से बंद मतलब गरियाबंद। ये सारे के सारे स्थान हो गए हमारे काम के। तो एक मैंने बोला कोरबा, दो मैंने बोला जसपुर, एक मैंने बोला बलरामपुर, और एक हाथ बोला गरियाबंद। इनके सारे के सारे नाम हमको ध्यान रखने हैं। जैसे जो फेमस नाम है हसदेव बांगो के नाम से, तो हसदेव बांगो के नाम से यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो जल विद्युत परियोजना संचालित होगी, पंप स्टोरेज यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो पंप स्टोरेज बता रहा हूँ यहाँ पर हसदेव बांगो में, कोरबा में। दूसरा है जसपुर में रौनी के नाम से, रौनी जसपुर। तीसरा द नगरी, जसपुर द नगरी वाटरफॉल भी है जसपुर में। ठीक है, और गरियाबंद में हमको मिलता है सिकासार के नाम से, सिकासार, ये भी फेमस पुराना नाम है, पुराना फैक्ट है। और बलरामपुर में यहाँ पे नाम पड़ता है कोटापाली। ठीक है ना, बलरामपुर में कोटापाली, जसपुर में द नगरी, रौनी, कोरबा में हसदेव बांगो, और गरियाबंद में सिकासार। ठीक है ना, तो इसमें ध्यान रखना है कि जैसे कुछ क्षमता पूछी जाती है, कितनी कितनी क्षमता का यहाँ पर ये स्थापना किया जा रहा है। तो जैसे जो हसदेव बांगो है, इसमें 800 मेगावाट के पंप हाउस संचालित होंगे। सिमिलरली रौनी की बात करते हैं, रौनी यहाँ पर 2100 मेगावाट का क्षमता के साथ यहाँ पे पंप हाउस लगाया जाएगा। तनगरी में यहाँ पर 1400 मेगावाट का पंप हाउस लगाया जाएगा। 1200 सिकासार मेगावाट का यहाँ क्षमता है पंप हाउस का। और कोटापाली में 1800 मेगावाट आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता है। क्वेश्चन ये देखना पड़ता है कि किन किन जो प्रोजेक्ट हैं, किन किन कंपनी के माध्यम से सब ऑपरेट होंगे, वो आपको देखना है। देखिए,
रौनी और दनगरी जो है ये टोटल मिला के 1400 और 2100 कितना होता है बच्चों, यहाँ पे 3500 मेगावाट की पंप हाउस की क्षमता यहाँ पे ऑपरेट होगी। और ये भारत सरकार की कंपनी है ना, उसका नाम है टिहरी बांध। तो टिहरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो टिहरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से ये ऑपरेट होगा 3500 मेगावाट। दूसरा जो है इसी के साथ साथ, और ध्यान रखना है इसमें अमाउंट है 21,000 करोड़ रुपए का ये सेंक्शन है। कितने का? 21,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। हसदेव बाहू का जो काम है ना, ये इसमें 5 प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़, जब हसदेव बाहू वहाँ पर CSE भी काम करती है, तो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ यहाँ पर जो काम करता है छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, CGPCL, है ना। तो पावर जनरेशन कंपनी जो गवर्नमेंट की है वो इसको ऑपरेट करेगी। साथ में सिकासर को हैंडल करने वाली है NTPC, नेशनल थर्मल, है ना, पावर कॉर्पोरेशन, ये काम करेगा, इसको हैंडल करेगा। और कोटपाली को ये सतलज जल विद्युत, है ना, जो निगम लिमिटेड है, ये कहीं कहीं ऑपरेट करेंगी। तो कोटापाली का 1800 मेगावाट है, धनगरी का 1400 है, रौनी का 2100 है, सिकासार 1200 है, कंपनी NTPC है ना। और CSPGCL छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये ऑपरेट करेगी। और सतलज वाली जो कंपनी है वो ऑपरेट करेगी कोटापाली को, और टिहरी वाली ऑपरेट करेगी धनगरी और रौनी को। ठीक है, ये हुआ हमारे पास दूसरा करंट। तीसरा ध्यान रखना है, जो राज्य की राजधानी है रायपुर, नवा रायपुर, अटल नगर, तो यहाँ पर केंद्रीय, है ना, स्तर में भारत का पहला महामारी विज्ञान रोग नियंत्रण एवं अनुसंधान संस्थान ये स्थापित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? नया रायपुर में। महामारी विज्ञान रोग नियंत्रण, जैसे भी जो ग्लोबल पेंडेमिक था कोविड, उसकी वजह से इसकी समस्याएं बहुत ज्यादा है, तो केंद्रीय स्तर पर पहला महामारी विज्ञान रोग नियंत्रण व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर लोकेटेड है? नया रायपुर में। इसको ध्यान रखना है आपको। और इसके लिए, इसके जो टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमने जो ICMR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो संस्थान चेन्नई की है ना, उससे हमने MOU किया है। MOU क्या होता है, कहीं मान लो एग्जाम पूछ ले, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी मान लो एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। समझौता पत्र समझिए, MOU कहते हैं। तो हमने ICMR चेन्नई से साझा किया है। ठीक है, चलिए। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के इसी रायपुर में एक चर्चा और थी, वो संबंधित थी किससे? तो आइए देखते हैं यहाँ बच्चों। तो इस रायपुर को लेकर के एक और करंट बनता है, वो रहता है रायपुर में तीरंदाजी एकेडमी खोली जाएगी। तो तीरंदाजी अकादमी ये रायपुर में ओपन होगी, और ये जिस तर्ज पर चल रहा है, दैट इज 1 स्टेट एंड 1 गेम। मैं देखो, ओलंपिक्स में हमारे वैसे भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही है, और ओलंपिक्स में हमारा स्थान अच्छा नहीं है, तो हमने इंडिया वाइड हर स्टेट को एक गेम अलॉट किया है। तो हमारे छत्तीसगढ़ को जो गेम अलॉट हुआ है वो है तीरंदाजी। तो उसके लिए एकेडमी जो है, ठीक है ना, ये रायपुर में तीरंदाजी की खोली गई, आर्चरी की खोली गई है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अगला करंट ऑन मैप देखिए। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ दिख रहा है आपको, बेमेतरा, करेक्ट है, सबको दिख रहा होगा बेमेतरा। तो बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर दिखा। बेमेतरा से हमारा जो काम बनने वाला है, उसमें एक जगह है, उसका नाम पड़ता है कठिया। कठिया मतलब ये कास्ट मतलब लकड़ी। अब लकड़ी से याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा, भारत नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा जो बांस टावर है ना, जो बांस टावर है, ये बांस टावर का वर्चुअल इनॉग्रेशन हुआ है। पहली बात तो जो वर्तमान केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है, और इसकी हाइट है 140 फीट, है ना। इस बेमेतरा के कठिया गांव में आपको देखने को मिलेगा। और देखिए 140 फीट का तो है,
लेकिन विश्व बांस दिवस के दिन हमने इसका इनॉग्रेशन देखा है। तो विश्व बांस दिवस कब मनाते हैं बच्चों? ये विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। ठीक है, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। और इस बांस टावर जो निर्माता कंपनी है जिसने इसको बनाया है, वो हालांकि पुरानी कंपनी, निर्माता कंपनी जो है वो है भव्य सृष्टि उद्योग। भव्य सृष्टि उद्योग। और भव्य सृष्टि उद्योग ये जो है इसके संस्थापक संचालक हैं, उनका नाम गणेश वर्मा। ठीक है, तो सृष्टि उद्योग के जो संस्थापक है, फाउंडर डायरेक्टर हैं गणेश वर्मा, है ना। तो ये ऑलरेडी पहले से ही इसने बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चरी के, बहुत सारे स्ट्रक्चर के 15 पेटेंट ले लिए हैं। मैंने ये पर्टिकुलर ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये कंपनी के ऑनर कौन है, गणेश वर्मा है। भव्य सृष्टि उद्योग के ऑनर है। बैम्बू टावर बनाया गया है, बेमेतरा में बनाया गया है। और बेमेतरा के कठिया नामक स्थान बनाया गया, 140 फीट ऊंचा है ना। वर्चुअल इनॉग्रेशन किनके द्वारा किया? गडकरी साहब के द्वारा किया गया। और ये 18 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व बांस दिवस मनाते हैं। क्लियर है? सेम ऐसे ही अगर मान लो कभी जो पूछा जाए, है ना, अगला जो क्वेश्चन हमको मिलता है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में दो नदियां जो फेमस है। एक नदी, ध्यान सुनिएगा, उस नदी का नाम पड़ता है महानदी, है ना। यहाँ बना रहा हूं, ध्यान सुनना। मैं एक मोटी धारा बना दे रहा हूं। तो ये है हमारे पास एक नदी, उसका नाम पड़ता है महानदी। ठीक है, ये महानदी मिल गया। और एक मिलती है, उसको बोलते हैं इंद्रावती बोलते हैं। एक महानदी है और दूसरा कौन सा रहेगा? इंद्रावती। वो कहाँ जाती है आप गूगल में पढ़िए आराम से। हमारा कंसर्न वो नहीं, हमारा कंसर्न कुछ और है। हमने दोनों को जोड़ रखा है। हमने दोनों को जोड़ने की बात कही है, ये दोनों लिंकिंग प्रोजेक्ट है ये। तो महानदी और कौन सा? इंद्रावती। एक महानदी है, दूसरा इंद्रावती। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक लिंकिंग प्रोजेक्ट, है ना, चलाया गया है। तो इनसे कहते हैं महानदी इंद्रावती लिंकिंग प्रोजेक्ट। और इस लिंकिंग प्रोजेक्ट की खास बात क्या है कि देखो, इसकी लंबाई है 131 किलोमीटर। पहला क्वेश्चन, 131 किलोमीटर की इस प्रोजेक्ट को हमने चालू करने की बात की है, नहर से जुड़ेंगे। और ये जो है इसी के अंतर्गत महानदी में यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना है, एक स्थान आप जानते हैं, इसके किनारे पर एक शहर, उसका नाम पड़ता है सिरपुर। ठीक है ना। तो सिरपुर में यहाँ बैराज बनाएंगे। पहला तो ये है, ठीक है। और ये बैराज जो है बलौदाबाजार के पलारी को महासमुंद के तुमगांव से जोड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर इंद्रावती साइड जो क्या सीन चल रहा है कि इंद्रावती में, बस्तर में, इंद्रावती नदी किनारे बस्तर में एक शहर है, उसका नाम पड़ता है तोकापाल। जानते होंगे ये फेमस है हीरा के लिए, डायमंड के लिए फेमस स्थान है। तो ऐसे पूछ सकता है, डायमंड के लिए फेमस स्थान तोकापाल। तो इस तोकापाल से, है ना, नहर का शुरुआत यहाँ पे होगा। नहर की शुरुआत यहाँ से होगी। और इसी में, है ना, जो एक छोटा सा नाला है इंद्रावती के असिस्टेंस के तौर पर दे सकते हो पास में, उसका नाम मटनार नाला। तो जब लिंकिंग प्रोजेक्ट काम करेगा तो उसी मटनार नाले में हम 7 मेगावाट की बिजली पैदा करने का हम सोच रहे हैं। हाइड्रल पावर प्लांट यहाँ पर लगेगा। कितने मेगावाट का? यहाँ पर 7 मेगावाट का। तो ये कुछ फैक्ट हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखने हैं। तो इंद्रावती को जोड़ेंगे महानदी से। महानदी में सिरपुर में बनाया जाएगा बैराज, जो पलारी को जोड़ेगा तुमगांव से। इसी महानदी लिंकिंग प्रोजेक्ट की लेंथ है 131 किलोमीटर। बस्तर के तोकापाल से काम चालू होगा, जहाँ पर डायमंड फेमस है। और मटना नाला बीच में पड़ता है, जहाँ पे 7 मेगावाट का हम प्रोडक्शन करने की हम बात कर रहे हैं कि इतना हम डेवलप करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला हमारा करंट टॉपिक जो मैप पर बेस्ड होगा। वो क्षेत्र है बस्तर का। फिर से तो बस्तर में
हमने क्या किया है कि विश्व पर्यटन दिवस के दिन, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस के दिन यहाँ पर 27 सितंबर को, ठीक है ना, अभी मैं 18 सितंबर बोला था, 18 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व बांस दिवस मनाते हैं। और वहीं 27 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। और इसी पर्यटन दिवस के अंतर्गत ध्यान रखना है कि 27 सितंबर 2024 को जो विश्व पर्यटन दिवस था उसकी थीम क्या थी कि पर्यटन व शांति समृद्धि की कुंजी। ऐसा थीम वाले क्वेश्चन आते हैं। पर्यटन व शांति समृद्धि की कुंजी 27 सितंबर को ये आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ, तो ध्यान रखना नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो हमारे काम की चीज क्या है, देखो यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ से किन स्थानों को किस श्रेणी में, है ना, चिन्हांकित किया गया है। तो ध्यान रखना है कि धुमरास, है ना, जो धुमड़ा रास, तो धुमड़ा रास जो है यहाँ पर ये पड़ता है अपने को बस्तर में। तो इसको हमने जिस श्रेणी में शामिल किया है ये है एडवेंचर टूरिज्म, साहसिक पर्यटन श्रेणी, ठीक है। एक ये है ढूढ़मा रास, और दूसरा यहीं पर बस्तर में ही हमको मिलता है चित्रकूट वाटरफॉल। तो इस चित्रकूट वाटरफॉल को सामुदायिक आधारित, एक साथ से घूमने जाते हैं, ऐसे याद रखिए, सामुदायिक आधारित पर्यटन श्रेणी में हमने शामिल किया। सामुदायिक आधारित पर्यटन श्रेणी में हमने शामिल किया है किसको, चित्रकूट को। जबकि एक साहसिक टूडमा रास है ना, बस्तर में, आपको ध्यान रखना है ये यहाँ की फेमस लोकेशन है जिसको हमने साहसिक, मतलब यहाँ पे बैम्बू क्राफ्टिंग होती है, ये आपको जानना है। और जो ये ढूढ़मा रास है ये बेसिकली कुटुमसर के पास में, कुटुमसर है ना, कुटुमसर जानते हैं, कुटुमसर जो है ये गुफा का बस्तर की फेमस गुफा है। और कैलाश तिवारी के द्वारा इसको खोजा गया था, और उसी के पास पड़ता है ये। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर वैली नेशनल पार्क के पास में ढूढ़मा रास है, कुटुमसर गुफा के पास में स्थित है, ठीक है ना। और देखो चित्रकूट वैसे भी भारत के नियाग्रा के नाम से फेमस ही है, भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है भारत का नियाग्रा, है ना। इसको और प्रमोशन की आवश्यकता पड़ती है, बारिश में देखने को बनता है ये। और ये बस्तर के लोहांडीगुड़ा विकास खंड में है ना, लोहांडीगुड़ा विकास खंड के अंदर आता है चित्रकूट वाटरफॉल, ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पर जो ढूढ़मा रास है यहाँ पर थुरवा जाति के लोग ज्यादा करके संकेंद्रित है। तो क्या क्या मिला, जो ढूढ़मा रास है, पहला बस्तर जिले में है, दूसरा कुटुमसर गुफा के पास में है, तीसरा यहीं पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ ध्रुवा जनजाति रहती है। एडवेंचर टूरिज्म साहसिक पर्यटन श्रेणी में इसको चिन्हांकित किया गया है 27 सितंबर को जब हम मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। थीम थी पर्यटन व शांति समृद्धि की कुंजी के बारे में, है ना। ये जो थीम था ना, थीम याद रखना, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी चल रहा है चर्चा में। और ये चित्रकूट जो है सामुदायिक आधारित पर्यटन श्रेणी में इसको चिन्हांकित किया गया है इस दिन पर, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं इसमें आगे, जो हमारा अगला टॉपिक है। डिस्ट्रिक्ट यहीं पास में दिखता है कोंडागांव, इसको हम लोग यहाँ बनाते हैं कोंडागांव। तो भाई कोंडागांव जो है ना, ये यहाँ पर एक गुफा फेमस है, उसका नाम है अलोर। कोंडागांव में कौन सी गुफा है, अलोर। और ये अलोर गुफा जिस विकासखंड के पास है उसका नाम है फरसगांव। फरसगांव फिजिकली फेमस है मड़ई के लिए, ठीक है ना। और कोंडागांव के अंतर्गत जो पड़ता है उसका नाम पड़ता है केशकाल। तो केशकाल जो है ना ये शिल्पग्राम के लिए फेमस है, शिल्पग्राम केशकाल। और इसी अलोर गुफा में एक माता का मंदिर है, उस माता का नाम माँ लिंगेश्वरी टेम्पल। तो माँ लिंगेश्वरी माता का मंदिर अलोर गुफा फरसगांव के पास में है। और यह मंदिर वर्ष में एक ही दिन खुलता है, जो मंदिर हम बात कर रहे हैं अलोर गुफा, ठीक है ना, भाद्र माह के 9वीं तिथि को। तो भादो महीने में
जो नौमी का तिथि होता है, ठीक है, जिसे हम नवाखाई का त्योहार मनाते हैं, तो उस नवाखाई के त्योहार के समय, जो नवाखाई के बाद जो पहला बुधवार होता है, नवाखाई के बाद जो पहला बुधवार होगा, नवाखाई में नहीं खुलता है, नवाखाई के बाद जो पहला बुधवार पड़ता है ना, उसी दिन ये गुफा खुलती है। और इस गुफा से संबंध में ये है कि ये संतान सुख के लिए भी जानी जाती है ना। और साथ में जैसे कि मान लो कुछ ऐसी महिलाएं जो कि उनके बच्चे नहीं हो रहे, उनको भी आशीर्वाद मिलता है इस मंदिर से। और यहीं से बस्तर का पंचांग भी, है ना, ये बनता है, ऐसा कहते हैं। इतनी खास बात आलोर गुफा में है। तो हम क्या क्या देखें आलोर गुफा में? पहला तो पॉइंट ये है कि ये विकासखंड कौन सा है? फरसगांव। दूसरा है भाद्र के नौमी में नवाखाई मनाते हैं, नई फसल आने की खुशी में। और इसी के बाद आने वाले पहले बुधवार को हम इस आलोर गुफा में एक मंदिर देखते हैं, उसका नाम है माँ लिंगेश्वरी मंदिर, ठीक है। और यही संतान सुख की प्राप्ति के लिए देखो साल में एक बार खुलता है। कब खुलता है? भाद्र महीने की नौमी में, जब पर्व होता है नवाखाई के बाद जो पहला बुधवार आता है उस दिन। और यहाँ संतान सुख की प्राप्ति की कामना की जाती है, और बस्तर का पंचांग यहीं पर डिसाइड होता है। ये इस गुफा की खास बात है। क्लियर है? इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला जो हमको मिलता है लोकेशन, एक है बलौदा बाजार। काफी चर्चा में रहा था। यहाँ पर एक कांड हुआ था, सबको मालूम होगा, 15 मई सन 2024 को, है ना। तो यहाँ पर ना गिरौदपुरी धाम के पास में, गिरौदपुरी धाम के पास में एक स्थान है, उसका नाम पड़ता है महकोनी। वहां पर कुछ लोगों ने बाबा घासीदास के मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया था, ठीक है ना। और महकोनी में ही यहाँ पर आपको अमर गुफा मिलती है। कहाँ मिलेगी? महाकोनी में। तो अमर गुफा मिलती है, तो उसी अमर गुफा में सतनामी समुदाय के द्वारा पूजित धार्मिक संरचना, यहाँ पर जो अमर गुफा के अंदर जैत खांब था, जो सफेद रंग का होता है, इस जैत खांब को डिस्ट्रॉय किया गया था। तो उसको लेके कुछ धरना प्रदर्शन हुआ था, कुछ विवाद की स्थिति हो गई थी। तो उस मामले की जांच के लिए, है ना, इस घटना की जांच के लिए, क्लियर है, मामला अहिंसक स्तर पर चला गया था, उसको लेके कार्रवाई भी की गई, है ना। और फिर उसके निराकरण या उसकी जांच पड़ताल के लिए, है ना, सीबी वाजपेयी कमेटी का गठन किया गया, है ना। ये इंपॉर्टेंट है भाई, सीबी वाजपेयी कमेटी। तो सीबी वाजपेयी न्यायिक जांच आयोग जो है ना, ये इस बलौदा बाजार कांड के लिए ही इसकी न्यायिक समीक्षा, इसकी न्यायिक जांच के लिए की गई है। दूसरा, यहीं पर हमको मिलता कोरबा। कोरबा के पास देखो, है ना, एक माता का मंदिर, इसका नाम कोसगई माता का मंदिर, है ना, छुरी के पास पड़ता है। तो छुरी एक स्थान है कोरबा में, छुरी में कोसगई माता का मंदिर है। उसी मंदिर के पास एक गांव है, उस गांव का नाम पड़ता है धनगांव गढ़तारा। तो ये बालोद कोरबा में पड़ेगा, ठीक है ना, धनगांव। और क्या कहते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं गढ़तारा। तो धनगांव और गढ़तारा जो है, ये छुरी कोसगई माता के मंदिर के पास में है। बहरेंसाय ने बनवाया था। जब पढ़ते हैं आप स्टैटिक, तो बहरेंसाय जो कि कलचुरी शासक था, ठीक है ना, तो कलचुरी शासक बहरेंसाय ने ये मंदिर बनवाया। इसी के पास में धनगांव और गढ़तारा में यूरेनियम के एविडेंस मिले हैं। और इसी यूरेनियम के एविडेंस को ध्यान में रखते हुए अगले 5 वर्षों में यूरेनियम की खोज इस स्थान से की जाएगी। वैसे भी अभी कोरबा का जो कटघोरा नामक स्थान है, ठीक है, इस कटघोरा नामक स्थान को लेकर के ध्यान रखना है कि यहाँ पर चकचकवा पहाड़ जैसे स्थान पर, है ना, हमको लिथियम के भंडार मिले हैं। व्हाइट गोल्ड कहा जाता है इसको। तो ये लिथियम का सबसे बड़ा रिजर्व भी इंडिया का आपको यहाँ पर मिलता है, कटघोरा के चकचकवा पहाड़ के पास लिथियम रिजर्व है। वैसे यहाँ पर हमने क्या है, यूरेनियम रिजर्व की बात की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ से बनता है। इसी ही फील्ड में मिनरल प्रोस्पेक्टिव में 2 चीज और देखना। कोरबा के अंतर्गत देखो, बेसिकली कोरबा ना ये कोयले के लिए फेमस है, और इसीलिए ही यहाँ पर एक खदान है, उसे कहते हैं गेवरा माइंस, और एक है कुसमुंडा माइंस। एक गेवरा है और एक दूसरा कौन सा रहेगा, कुसमुंडा। तो पूरे इंडिया में, है ना, छत्तीसगढ़ के 2 कोल ब्लॉक को दुनिया की सबसे
10 बड़ी खदानों में शामिल किया गया है ना, वो भी वर्ल्ड की ना, वर्ल्ड की 10 दो जो टॉप 10 खदान है उनमें से दूसरे नंबर खदान हमारे छत्तीसगढ़ की कोरबा है, और चौथे नंबर की खदान हमारे यहाँ कुसमुंडा। इतना बड़ा खदान हमारे इंडिया में देखो है। और इन दोनों कंपनी से हम SECL जो है साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड, है ना, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी है, और इस कंपनी की स्थापना 1985 में हुई है और इसने उत्पादन कार्य चालू किया 1987 में, और इसका हेडक्वार्टर हमको मिलता है बिलासपुर में। ठीक है। SECL बेसिकली कोल इंडिया कंपनी है, उसके कोल इंडिया CIL के अंदर काम करते हैं ये सब, ऐसे याद रखना है। तो 10 वर्ल्ड वाइड कंपनी, दूसरा स्थान है किसका, गेवरा का, और कुसमुंडा का कितना है, चौथा स्थान है। दोनों कोरबा जिले में, ध्यान रखना है आपको। ठीक है। इसी फिराक में, इसी दिशा में सूरजपुर में, है ना, एक मंदिर है कुदरगढ़ देवी का मंदिर। तो कुदरगढ़ देवी के मंदिर को भारत सरकार ने धार्मिक पर्यटन स्थल में शामिल किया है ना, ताकि छत्तीसगढ़ के भी कुछ स्थान यहाँ पर चर्चित रहे। कुदरगढ़ देवी का मंदिर, यहाँ पर बागेश्वरी देवी का मंदिर भी कहते हैं इसे, बागेश्वरी देवी का मंदिर भी यही कहलाएगा। ठीक है। तो इस दिशा में ही हमारे छत्तीसगढ़ के 5 शक्ति पीठों का चयन किया गया है। उन 5 शक्ति पीठों में जो नाम है, पहला नाम हमको मिलता है महामाया रतनपुर, एक ये है। दूसरा हमको मिलता है चंद्रहासिनी, 2 है। तीसरा हमको मिलता है बमलेश्वरी डोंगरगढ़, बमलेश्वरी माता का मंदिर है। फिर दंतेश्वरी माता का मंदिर है, दंतेश्वरी माता का मंदिर है। और चौथा मिलता है कुदरगढ़ देवी का मंदिर। तो इन 5 स्थानों को, महामाया तो खैर रतनपुर में फेमस है, बिलासपुर में आता है। चंद्रहासिनी चंद्रपुर जो शक्ति में आता है, चंद्रपुर शक्ति में आता है। बमलेश्वरी डोंगरगढ़ जो कि राजनांदगांव में आएगा। दंतेश्वरी दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में ही आएगा। और कुदरगढ़ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, सूरजपुर। ये धार्मिक सर्किट 1000 किलोमीटर राउंड है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसी प्रोजेक्ट के लिए 96.10 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। ठीक है ना, कितने बोला मैं, 96.10 करोड़ का सैंक्शन हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें अगला टॉपिक बनता है, एक बहुत ज्यादा चर्चित मुद्दा था, हमारे जो सेंट्रल होम मिनिस्टर है, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ प्रवास में भी लगातार आए हैं, और इन्होंने डिसाइड किया 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म का नामो निशान खत्म कर देंगे। ये इनका टारगेट है। ठीक है, आई होप चीजें बेहतर हो जाएंगी 31 मार्च तक। उसके पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ में आने के बाद एक नया कानून पुस्तक का विमोचन किया। कौन सा पुस्तक रहेगा, नया कानून पुस्तक का विमोचन किया है। किसने किया है, तो गृह मंत्री अमित शाह जो है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, अमित शाह, ठीक है, अमित शाह है। तो इन्होंने इस बुक को 6 जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी प्रमोट किया है। तो उसमें लोकल लैंग्वेज कौन कौन सी, देखो, एक तो सरगुजा अंचल की है ना, जो हम लोग जसपुर की ट्राइबल्स है, उसका नाम पड़ता है उरांव, उसकी बोली का नाम पड़ता है कुड़ुक, उसका इस्तेमाल किया है। दूसरा जो है उड़िया तरफ से, उड़ीसा साइड से जो कि लगी हुई एक बोली है, उसका नाम पड़ता है भतरी, 2। तीसरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली गोंडी, ठीक है। बस्तर की संपर्क भाषा हल्बी, छत्तीसगढ़ की संपर्क भाषा छत्तीसगढ़ी, और हिंदी। ठीक है, तो एक कुड़ुक हो गया, 2 छत्तीसगढ़ी, 3 हिंदी, 4 भतरी, 5 गोंडी और 6 हल्बी। इसमें रूपांतरण होगा ताकि लोग लॉ से संबंधित जो किताब है उसको आसानी से अपनी भाषा में पढ़ सकें, क्योंकि लॉ समझने के लिए, पढ़ने के लिए भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। और हमने इन 6 भाषाओं में कुड़ुक
जुड़ाव की भाषा है। छत्तीसगढ़ी संपर्क भाषा छत्तीसगढ़ की है। भतरी में उड़िया का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। भद्रा जनजाति बोलती है। भद्रा जनजाति जो सामाजिक रूप से सबसे इनका ऊंचा दर्जा है ना। गोंडी तो खैर जानती है। हल्बी जो कि बस्तर की संपर्क भाषा कहलाती है। बस्तर की क्या कहलाती है? संपर्क भाषा कहलाती है। जिसे कहते हैं संपर्क भाषा को एक शब्द लेते हैं, इसको लिंग्वा फ्रैंका कहा जाता है। राइट, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। फिर देखो नेक्स्ट मैप वाला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं, इसमें अगला जो हमारा लोकेशन है वो बस्तर के अंतर्गत ही उसका नाम पड़ता है, जो नाम है इसको बोलेंगे हम लोग तुरेनार। ठीक है, तुरेनार कहाँ है? बस्तर में। तुरेनार कहाँ है? बस्तर में। ये राज्य का पहला औद्योगिक पार्क है ये। ठीक है, पार्क जो फिलहाल बंद होने वाला है, तो बंद होगा फिर भी चर्चा में है। पहला औद्योगिक पार्क, ठीक है, क्या नाम इसका? तुरेनार है। कहीं पूछे मान लो तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगला एक, देखो बीजापुर में ना एक अभी फिलहाल में पक्षी विहार चर्चा में रहा है, वो हमको ध्यान रखना है। कहाँ पर बोल रहा हूँ? बीजापुर में। तो बीजापुर में गमना तराई, गमना तराई, क्या बोलोगे? गमना तराई बर्ड सेंचुरी पक्षी विहार कहाँ पर है? ये पड़ता है भैरमगढ़, और भैरमगढ़ बोले तो बीजापुर। ठीक, गमना तराई पक्षी विहार भैरमगढ़ बीजापुर। तो इसमें देखिए मुख्यालय रायपुर से खबर ये है, तो मुख्यालय रायपुर से खबर ये है कि रायपुर के अंतर्गत यहाँ पर जो दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम है, तो इस ऑडिटोरियम में हमारे इंडिया का 83वां भारतीय रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया। ठीक है ना, और ये 2024 का है, और डेट है 8 से लेकर के 11 नवंबर 2024 को। इसमें गडकरी साहब आए थे और इन्होंने छत्तीसगढ़ को 8 हाईवे की सौगात दी थी और 4 को प्रपोज किया था, तो 8 नए हाईवे तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ 83rd नंबर का है, रायपुर में हुआ है, और ये 8 से लेकर के 11 नवंबर को हुआ है। ठीक है।